जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक गति के समीकरण के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग गति के समीकरण को आसानी भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि गति के समीकरण को बारे में यानी गति के समीकरण के बारे में कौन से वैज्ञानिक बताया। तो गति का जो समीकरण है इसको सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किसने? गैलीलियो ने। गति का जो समीकरण दिया किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था। कौन दिया था? गैलीलियो ने। लेकिन गति के समीकरण तो गैलीलियो ने दिया, लेकिन गति के नियम किसने दिया? तो गति के नियम जो दिया वो न्यूटन थे। वो कौन वैज्ञानिक थे? न्यूटन। यानी गति के नियम न्यूटन दिए और गति के समीकरण के बारे में कौन बताया? गैलीलियो बताया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति के कितने समीकरण होते हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन होते हैं? गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि वह तीनों समीकरण कौन है। तो पहला जो हो गया ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो होता है ये होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है? 2as। अब हम इसमें समझेंगे कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट्स में लिख लेते हैं कि u बराबर जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग इसको बोलते हैं। v बराबर जो होता है इसको हम अंतिम वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपको ए दिख रहा होगा। आप जानते हैं ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण। क्या होता है? त्वरण। उसके बाद देख रहे होंगे आप टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। क्या होता है? टाइम यानी समय। क्या होता है? टाइम यानी समय। उसके बाद आप देखेंगे इसमें आता है, इसमें क्या आता है? एस क्या करता है? एस दूरी को डिनोट करता है। क्या करता है? एस दूरी को डिनोट करता है। एस किसको डिनोट करता है? दूरी को डिनोट करता है। तो देखिए v बराबर हो गया क्या? v बराबर हो गया वेग। v बराबर क्या हो गया? वेग हो गया। और t बराबर क्या हो गया? t बराबर क्या हो गया? समय हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? जो गति के प्रथम नियम है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेग एवं समय का नियम। क्या कहते हैं इसको? वेग एवं समय का नियम। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। v बराबर u प्लस ए टी को क्या कहते हैं? पहला इसमें आ गया वेग और दूसरा इसमें क्या आ गया? समय। यानी दोनों को लास्ट देखना है। तो लास्ट में जब हम देखेंगे तो पता चलता है कि यह वेग और समय का समीकरण है। क्या है? वेग एवं समय का समीकरण। क्या है? वेग एवं समय का समीकरण। देखिए आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये समीकरण में यह समीकरण जो है समीकरण आपको दे दिया जाता है और इसमें दे दिया जाता है आपको ऑप्शन में रहेगा या वेग और समय को दर्शाता है या दूरी और समय को दर्शाता है या वेग और दूरी को दर्शाता है। तो ये आप लास्ट वाला देखिएगा, यानी कि सबसे पहले देखिएगा वेग को दर्शा रहा है और सबसे लास्ट में देखिएगा समय को दर्शा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? वेग एवं समय समीकरण। क्या कहा जाता है? वेग एवं समय समीकरण। इसी प्रकार इसको हम कहेंगे दूरी एवं समय समीकरण। क्या कहेंगे? दूरी एवं समय समीकरण। और इसको क्या कहेंगे? वेग एवं दूरी समीकरण। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या हो गया? v बराबर u प्लस ए टी। इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन लेके समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिनोट करके लिखते हैं। एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, क्या? प्रारंभिक वेग से
प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है। क्या किया जाता है? नीचे फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है। ठीक है, तो 5 सेकेंड बाद, तो 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड के अंत में इसका वेग क्या रहेगा? क्या है? 5 सेकेंड के अंत में उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? यानी कि वेग बराबर भाट। तो देखिए, आप इसमें गौर कीजिए, एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग, यानी आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको इसमें u दिख रहा है। u बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग अभी बोले u बराबर क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया u बराबर? u बराबर आप लिख लिए 10। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे फेंका जाता है। जब कोई वस्तु नीचे आती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, और आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो त्वरण होता है, उसका त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप a बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बराबर यानी त्वरण बराबर आप लिख सकते हैं 9.8। क्या लिख सकते हैं? 9.8। आपको देखिए इसमें समय भी दिया हुआ है, यानी टाइम बराबर आप क्या लिख सकते हैं? टाइम बराबर आप लिख सकते हैं, टाइम बराबर 5 सेकेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टाइम बराबर 5 सेकेंड। और देखिए ये इसमें क्या पूछा है कि उसका वेग क्या होगा, यानी वेग बराबर भाट। तो देखिए क्या निकालना है हम लोग को? वेग निकालना है, यानी अंतिम वेग निकालना है। तो वेग बराबर सूत्र क्या है हम लोग को? v बराबर u प्लस ए टी, यानी इसमें क्या निकालना है हमको? वेग निकालना है। तो आप जानते हैं कि वेग बराबर सूत्र होता है पहला समीकरण के अनुसार v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो ऐसे ही रहेगा, आप u के जगह u का मान रखिए 10 आएगा। ठीक है, प्लस a का मान रखिए 9.8 को आप लिख सकते हैं 98/10। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ? 5। जब आप इसको काटिएगा तो 5 दूनी 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये आपको 49 बार में कट जाएगा, और जब 10 और 49 को जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 59। क्या आ जाएगा? 59। तो आपका क्या आ गया? उसका वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर 59 मीटर प्रति सेकेंड। आप जानते हैं वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार क्या है, ये एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है, खास करके ग्रुप डी एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्जाम में ये समीकरण को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्या होता है? बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं कि गति का जो समीकरण था उसको गैलीलियो ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, जो वेग और समय को दर्शाता है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो क्या करता है? s बराबर दूरी और t बराबर समय को दर्शाता है। और तीसरा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या करता है? ये करता है वेग और दूरी को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला हो गया v बराबर u प्लस ए टी, जो वेग एवं समय को दर्शाता है। तो ये क्या है? वेग एवं समय को दर्शाता है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेके समझ लेंगे कि यह समीकरण किस तरह से काम करता है। तो एक पत्थर को जब 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से हम लोग नीचे फेंकते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग आप लोग को पता है, यहाँ आप साइड में लिख लीजिएगा। जब आप नया है तो क्या है? इसको साइड में लिख लीजिएगा, और जब बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो ये आप क्या है? इसको मन में ही रखिएगा, फिर भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 10 हो गया। आप जानते हैं कि नीचे फेंका जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल लगता है, यानी कि ग्रेविटी एक क्या है? त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आप देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और पूछा है उसका अंतिम वेग कि उसका वेग क्या होगा, माने अंतिम वेग क्या होगा। तो वेग बराबर आप सूत्र रख के निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। तीस मीटर के प्रारंभिक वेग से, क्वेश्चन है 30 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से
5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील 30 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 5 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिशील वस्तु 4 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, उसका अंतिम वेग क्या होगा। चलिए देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें प्रारंभिक वेग यानी u बराबर क्या दे दिया गया है, u बराबर आपको दिख रहा है 30। ठीक है, देखिए इसमें त्वरण साफ दे दिया है। कभी कभी जब नीचे फेंका जाता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं, लेकिन इसमें त्वरण साफ दे दिया, यानी कि ये बराबर क्या हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 हो गया। आप देख रहे होंगे इसमें टाइम बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। आप अंतिम वेग आराम से निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस 80, u का मान रखिए 30, a का मान रखिए 5 और t का मान रखिए 4। आप देख रहे होंगे 5 चौक 20 और प्लस 30 कीजिएगा तो आपको v का मान 50 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब हम दूसरा समीकरण को देखते हैं। इस प्रकार आप एग्जाम में न्यूमेरिकल का क्लास एक अलग से हम देंगे। इसमें सिर्फ हम गति का समीकरण से संबंधित समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2। कौन सा देखेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये दूरी निकालने का समीकरण है। ये क्या है, दूरी निकालने का समीकरण है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये किसको दर्शाता है, ये दूरी एवं समय को दर्शाता है। ये दूरी एवं समय को दर्शाता है। ये एग्जाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये कौन सा समीकरण क्या दर्शाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ लोग इसको बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं कि दूरी और समय में कैसे संबंध है, दूरी और समय में कैसे संबंध है, यानी वेग और समय में कैसे संबंध है। तो आप लोग एकदम समीकरण से निकाल सकते हैं कि जो पहला है यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, दूरी को, और अंत में क्या दर्शा रहा है, समय को। तो इसको क्या कहेंगे, ये दूरी एवं समय को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, विराम की स्थिति से प्रारंभ कर, ठीक है, वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गमन कर रहा है। क्या कर रहा है, गमन कर रही है। तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, दूरी। देखिए आपको क्या रहेगा, विराम की स्थिति से प्रारंभ कर वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ आपको त्वरण नहीं भी दिया है तो आप क्या इसको समझेंगे, त्वरण, क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, त्वरण है, से गमन कर रही है। क्या है, से गमन कर रही है। तो इस 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है। तो देखिए इसका जो सूत्र है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रारंभिक वेग। तो क्या आपको प्रारंभिक वेग इसमें कुछ दिख रहा है, यानी u बराबर कुछ दिख रहा नहीं, तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको त्वरण दिख रहा है, ठीक है, त्वरण बराबर कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 सिर्फ लिखिए। ठीक है, त्वरण यानी ये। इसके बाद आपको देखिए इसमें क्या दिख रहा है, समय। ठीक है, समय यानी कि कितना दिया हुआ, 5 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, दूरी, यानी एस बराबर भाट। एस बराबर आपको फॉर्मूला क्या है, समीकरण 2, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यू की जगह क्या आप रख सकते हैं, 0। ठीक है, टी का जगह आप क्या रख सकते हैं, 5। अब ये ऐसा ही 0 होगा। 5 अगर 0 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/2, ए की जगह आप 2 रखिए,
और टी की जगह आप क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। अब देखिए ये 2 से 2 ऐसा ही कट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ये स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, यानी टाइम का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 तो ऐसे ही कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी ये सिर्फ कितना बचेगा, 25, यानी दूरी कितना हो गया, S = 25 मीटर। क्या कर सकते हैं, 25 मीटर। तो आशा करते होंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर पाएंगे, एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसमें। एक पिंड ठीक है, एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग एवं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तब 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक वेग यानी इसमें u बराबर क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया। पहला में हम लोग देखें कि प्रारंभिक वेग कुछ नहीं है तो उसको हम क्या मान लिए, 0। इसमें क्या है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्वरण भी दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण दिया हुआ है 10 और समय दिया हुआ है 5, और निकालना क्या है, दूरी आपको निकालना है, ठीक है। फिर वही सूत्र लगाएंगे दूरी निकालने के लिए, ut + ½ AT², ठीक है। आप देखिए u का मान 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, t का मान ½ लिखिएगा, a का मान आप 10 रखिएगा और समय यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 5, यानी कितना आ जाएगा, 125 ही आ जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 135। तो ये क्या आ गया, ये दूरी आ गया 135 मीटर, क्या आ गया, 135 मीटर। चलिए हम लोग तीसरा समीकरण भी समझ लेते हैं। तीसरा समीकरण क्या है, चलिए तीसरा समीकरण हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा समीकरण हम लोग को क्या है, v = v² u² + 2as। यह क्या दर्शाता है, यह वेग एवं दूरी को दर्शाता है। क्या करता है, ये वेग एवं दूरी को दर्शाता है। क्या करता है, वेग एवं दूरी को दर्शाता है। चलिए इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि सरल रेखा में गतिशील सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 3 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या है, देखिए इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप सीधे सोचेंगे कि चाल का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, लेकिन देखिए आप लोग जानते हैं कि चाल जब निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक समय चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, दूरी। तो सबसे पहले हम दूरी को निकाल लेंगे, क्या करेंगे, यानी कि s बराबर हम इस समीकरण से निकाल लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, इसमें दिया हुआ प्रारंभिक वेग, क्या दिया हुआ 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो इसको क्या दिया हुआ, तो सबसे पहले देखिए 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए v बराबर क्या दिया हुआ है, गतिशील है, ये प्रारंभिक वेग के बारे में बात नहीं कर रहा है। v बराबर क्या दिया हुआ है 40। फिर आप देखेंगे u यानी प्रारंभिक वेग की बात इसमें नहीं कर रहा है, तो इसको क्या मान लेंगे आप 0। उसके बाद आप देखेंगे त्वरण कितना दे रहा है आपको, त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड, क्या दे रहा है त्वरण, यानी ये बराबर क्या दे रहा है, ये बराबर दे रहा है 4, कितना दे रहा है ये बराबर 4। और निकालना क्या है आपको, दूरी, इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको समीकरण पे रख देते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये s है। चलिए v बराबर क्या दिया हुआ है आपको 40, आप इसको 240 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। u बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है 0, आप प्लस लिख सकते हैं 2, a का मान कितना है 4, ठीक है, और ये कुछ नहीं। देखिए आप क्या देखे होंगे, जब 4, ठीक है, इसको आप इधर ले सकते हैं 2 गुना 4, आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 40, यानी 40, ठीक है। आप इससे काट सकते हैं, ये 10 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, यानी s बराबर कितना आ गया 200 आ गया, कितना आ गया s बराबर 200। तो आप चाल बराबर निकाल सकते हैं, 200 बटा के कितना आ गया 3, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप तीनों समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तीनों समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करते होंगे कि ये आप लोग गति का समीकरण को समझ पाएंगे। तो आप लोग को वीडियो जब पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।